This is the Redmi 8A मोबाइल फ़ोन का ऑडियो पावर एम्पलीफायर प्लस स्कीमेटिक डायग्राम। अभी मैं ये ऑडियो पावर एम्पलीफायर स्कीमेटिक डायग्राम में ये जो मेन आईसी है ये ऑडियो सिग्नल को पावर एम्पलीफिकेशन करने का मेन पावर एम्पलीफायर आईसी है। ये आईसी काम करने के लिए इनपुट वोल्टेज डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से वीपीएच वोल्टेज, ये वोल्टेज VDD voltage for digital data. This voltage is connected to the pin number 3 of this audio power amplifier IC. ये IC काम करने के लिए VPH वोल्टेज इनपुट देते हैं और नेगेटिव वोल्टेज 6th पिन, 11th पिन, 12th पिन, 13th पिन, 14th पिन, 15th पिन, 16th पिन और फर्स्ट पिन, ये पूरा पिन्स ग्राउंड कर देते हैं। यानी कि ये पूरा पिन्स को नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज VDD थर्ड पिन को, बाकी के ये पिनों को नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज आने के बाद ये क्या करेगा, ऑडियो सिग्नल को पावर एम्पलीफिकेशन करेगा। ये ऑडियो सिग्नल को पावर एम्पलीफिकेशन करना बोले तो ये VPH वोल्टेज कितना आ रहा, 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट्स आ रहा। ये तो ऑडियो कोडेक आईसी में ऑलरेडी ये वोल्टेज से एम्पलीफाई करके ईयरपीस को दे देते, तो जब कम साउंड आएगा तो ऑडियो पावर एम्पलीफायर में ज़्यादा एम्पलीफिकेशन करने के लिए इसको ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए। इसीलिए ये VPH वोल्टेज बस नहीं होगा, ये पावर एम्पलीफायर आईसी के लिए बस नहीं होगा। इसीलिए ये बूस्ट कॉइल से, दिस इज इंडक्टर बेस्ड बूस्ट वोल्टेज प्रोड्यूसर, तो ये VPH वोल्टेज ये बूस्ट कॉइल से किधर देते हैं, ये आईसी के अंदर बूस्ट सर्किट रहेगा, स्विचिंग सर्किट रहेगा। तो ये VDD वोल्टेज आते ही ये आईसी के अंदर 20 Hz to 20 kHz ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होने के बाद ये फ्रीक्वेंसी इसके अंदर है सो स्विचिंग ट्रांजिस्टर को देके, ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने से ये बूस्ट कॉइल में दिए सो डीसी स्विचिंग होके, ये आईसी के अंदर स्विचिंग होके यहाँ डीसी एसी में कन्वर्ट होते हैं। ये वोल्टेज को फिर डीसी में बनाने के लिए ये आईसी के अंदर डायोडा इस्तेमाल करके, रेक्टिफायर डायोड इस्तेमाल करके एसी को पल्सेटेड डीसी में कन्वर्ट करके और पल्सेटेड डीसी को ये 17th पिन को कनेक्ट करे, सो ये फिल्टर कंडेंसर से ये 19th पिन को कनेक्ट करे, सो वोल्टेज बूस्ट कैपेसिटर्स यहाँ रहता, 2 कैपेसिटर्स। ओके, दिस इज बूस्ट फिल्टर कंडेंसर्स। ये आईसी के अंदर जो VPH वोल्टेज यहाँ बूस्ट हो रहा थ्रू ये बूस्ट कॉइल्स के हेल्प से बूस्ट होने के बाद ये वोल्टेज क्या होगा, रेक्टिफिकेशन होके AC DC बन के ये पिन नंबर 19 से बाहर आके ये 2 कैपेसिटर से फिल्टर होगा। यानी कि ये फिल्टर कंडेंसर पल्सेटेड डीसी को प्योर डीसी बनाएगा। आईसी के अंदर ये कॉइल को देते डीसी वोल्टेज, बट इसके अंदर ये डीसी वोल्टेज ये स्विचिंग पिन को देने से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होने के बाद ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर को फ्रीक्वेंसी देने से 20 Hz to 20 kHz to 50 kHz फ्रीक्वेंसी इनपुट देने के बाद ये स्विचिंग होने के बाद ये डीसी क्या होता, एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो एसी को फिर डीसी बनाने के लिए इसके अंदर रेक्टिफायर डायोडा इस्तेमाल करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते, दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। और पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी बनाने के वास्ते यहाँ 2 फिल्टर कंडेंसर इस्तेमाल करके पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि यहाँ VPH वोल्टेज जितना देते उसको कम से कम डबल वोल्टेज यानी कि
5.6 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक इसमें बूस्ट वोल्टेज आएगा। तो यहाँ बूस्ट सर्किट में वोल्टेज बूस्ट होने के बाद विद हेल्प ऑफ दिस बूस्ट कॉइल, यहाँ वोल्टेज बूस्ट होने के बाद ये ऑडियो सिग्नल को क्या करना चाहिए, एम्प्लीफिकेशन करना चाहिए, यानी कि लाउड स्पीकर में जितना साउंड चाहिए उतना साउंड तक सिग्नल एम्प्लीफिकेशन करने के लिए ये ऑडियो पावर एम्पलीफायर ऐसे को इस्तेमाल करते हैं। तो ऑडियो सिग्नल को ये पावर एम्प्लीफिकेशन करना बोले तो इसको क्या चाहिए, कोडेक आईसी से ऑडियो सिग्नल इनपुट चाहिए। कोडेक आईसी यानी कि कोडिंग आईसी, यानी कि ऑडियो सिग्नल को कोडिंग डिकोडिंग करने का आईसी, वो पावर सप्लाई आईसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो पावर सप्लाई आईसी में इस्तेमाल करे सो ऑडियो सेक्शन से ये लाइन आउट सिग्नल ये आईसी को इनपुट आएगा, इन नेगेटिव इन पॉजिटिव, यानी कि ऑडियो नेगेटिव ऑडियो पॉजिटिव। ये दो कैपेसिटर के थ्रू हमको ऑडियो सिग्नल इनपुट मिलेगा ये ऑडियो पीए को। ये इनपुट सिग्नल होने के बाद ये ऑडियो सिग्नल को ये पावर एम्पलीफायर आईसी क्या करेगा, ऑडियो सिग्नल को पावर एम्प्लीफिकेशन करके थ्रू ये कॉइल से किधर देगा, स्पीकर को कनेक्ट करेगा। स्पीकर यानी कि रिंगर ऐसे लाउड स्पीकर दोनों एक ही होते हैं, लाउड स्पीकर बोलो या रिंगर बोलो एक ही है। तो रिंगर में या लाउड स्पीकर में ज़्यादा साउंड आएगा। कब, इसके अंदर ये कोडेक आईसी से आईएसओ ऑडियो सिग्नल ये बूस्ट वोल्टेज से, यहाँ बूस्ट वोल्टेज से ऑडियो सिग्नल पावर एम्प्लीफिकेशन होने के बाद ये सिग्नल थ्रू फिल्टर सर्किट से ये स्पीकर को जाएगा। ये कॉइल और ये कंडेंसर ये दोनों को मिला के एलपीएफ लो पास फिल्टर सर्किट बोलते हैं। और ये कॉइल और ये कंडेंसर ये दोनों को मिला के इसको भी एक लो पास फिल्टर सर्किट बोलते हैं। यानी कि ये लो पास फिल्टर सर्किट क्या करेगा, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगा वही फ्रीक्वेंसी को पास करके स्पीकर को देगा। उससे कम फ्रीक्वेंसी और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर रहे तो वो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। केवल 20 हर्ट्ज टू यानी कि 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल्स के बीच के अंदर जितना ऑडियो फ्रीक्वेंसी ज़रूरत है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी को पास करके रिंगर आईसी को देगा। जब रिंगर में साउंड लाउड साउंड बनेगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एलपीएफ यानी कि लो पास फिल्टर सर्किट। केवल ऑडियो फ्रीक्वेंसी का पास करेगा, बाकी का सिग्नल को ब्लॉक करेगा। ओके, तो इसमें दो मेन काम हो रहा, एक है वीडीडी वोल्टेज यानी कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से आईएसओ वीपीएच वोल्टेज इसमें बूस्ट हो रहा थ्रू ए कॉइल से और ये दो कंडेंसरों से, या डीसी एसी में बूस्ट हो रहा। डीसी करंट एसी में कन्वर्ट होते वक्त वोल्टेज बूस्ट हो रहा। तो डीसी एसी कैसे बन रहा, इसके अंदर स्विचिंग होने की वजह से। इसके अंदर स्विचिंग होने के लिए इसके अंदर स्विचिंग ट्रांजिस्टर को यूज करते, ये वीडीडी वोल्टेज से यहाँ फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते। ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट करके स्विचिंग ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ 20,000 टाइम्स से लेकर 50,000 टाइम्स यहाँ ऑन ऑफ करने के बाद जब इसके अंदर वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, हम दिए सो वोल्टेज डीसी एसी बनेगा। वो एसी फ्रीक्वेंसी अगर ऑसिलोस्कोप से देखे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दिखाएगा यानी कि साइकिल्स दिखाएगा, एसी साइकिल्स। ओके, अगर ये फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी से बने सो वोल्टेज है ये, तो इसको एसी में डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ डायोड इस्तेमाल करके तो आउटपुट फिर ये वी बूस्ट पिन नंबर 19 से ये बूस्ट वोल्टेज को आउटपुट लेके ये दोनों कंडेंसर से क्या करते हैं, वोल्टेज को बूस्ट करते हैं यानी कि फिल्टर करते हैं, यानी कि पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ वोल्टेज बूस्ट होने के बाद ये ऑडियो कोडेक आईसी से आईएसओ ऑडियो सिग्नल को
ये बूस्ट हुआ सा वोल्टेज से क्या करते, पावर एम्प्लीफिकेशन करके ये फिल्टर सर्किट से किसको देते, रिंगर आईसी को दे देते। ये पूरा प्रोसेस कब हो जाएगा, ये सप्लाई आते ही प्रोसेस शुरू नहीं होगा। ये VPH वोल्टेज तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, मगर ये वोल्टेज आते ही ये प्रोसेस शुरू नहीं होता। कब शुरू हो जाएगा ये प्रोसेस, जब ये ऑडियो PA रीसेट सिग्नल यानी कि CPU से ये रीसेट सिग्नल यानी कि दिस इज कॉल्ड एनेबल सिग्नल। ये ऐसे काम करने के लिए दिस इज द मेन एनेबल सिग्नल। एनेबल सिग्नल CPU से आने के बाद ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। और ये पिन नंबर 9th और 10th 2 पिन कनेक्टेड टू द CPU ओनली, ओके। तो दिस इज कॉल्ड बायस एंड I2C और I2C सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा। ये दोनों पिन से ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी से CPU कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, ओके। ये सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा ये दोनों पिन को I2C प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये I2C प्रोटोकॉल से CPU ये ऑडियो आईसी से कम्युनिकेट करेगा, वही CPU से ये ऑडियो एनेबल सिग्नल आएगा। जब ये एनेबल सिग्नल रीसेट सिग्नल बोलो या एनेबल सिग्नल बोलो एक ही है। तो ये सिग्नल इनपुट आते ही ये VPH वोल्टेज, ये VPH वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके अंदर बूस्ट हो जाएगा। और बूस्ट हुआ वोल्टेज से ये ऑडियो सिग्नल को पावर एम्प्लीफिकेशन करेगा। पावर एम्प्लीफिकेशन करने के बाद ये फिल्टर सर्किट से रिंगर आईसी को देगा। अगर हमारा मोबाइल फोन में नो रिंगटोन प्रॉब्लम या लाउड स्पीकर में लाउड वॉइस अगर नहीं आ रहा, ऐसी प्रॉब्लम आया, नो रिंगटोन प्रॉब्लम आया, तो जब क्या चेक करना, पहला रिंगर को चेक करना चाहिए। तो रिंगर को कैसा चेक करना चाहिए, मल्टीमीटर को बीप रेंज में लगा के यानी कि बजर रेंज में लगा के ये बजर पॉइंट्स को कंटिन्यूटी चेक करें तो 6 ओम से लेकर 18 ओम्स के बीच में कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर 6 ओम्स टू 18 ओम्स अगर कंटिन्यूटी बताया तो रिंगर ओके है। अगर 100% रिंगर ओके है या कंफर्म करने के लिए और एक टेस्टिंग मेथड है, वो है बैटरी से, हमारा मोबाइल फोन बैटरी से ये रिंगर को वोल्टेज कनेक्ट करे तो ये बजर में क्लिक 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 साउंड आना चाहिए। अगर ऐसा क्लिक साउंड आए तो ये रिंगर 100% ओके है बोल के समझ लेना। अगर स्पीकर ओके है बोल के समझने के बाद फिर भी अगर साउंड नहीं आए तो जब क्या करना, ये ऐसी पावर एम्प्लीफिकेशन करेगा। इसीलिए पावर एम्प्लीफिकेशन करना बोल तो इसको मेन सप्लाई VPH वोल्टेज इनपुट आना चाहिए। तो ये पिन नंबर 3 के ऊपर VPH वोल्टेज इनपुट आ रहा नहीं आ रहा चेक करना। बाद में ये पूरा पिन्स ग्राउंड को कनेक्ट है या नहीं चेक करना। बाद में ये वोल्टेज बूस्ट हो रहा नहीं हो रहा बोल के चेक करना। कौन सा पिन पे, ये 19th पिन को कनेक्ट करे सो V बूस्ट कंडेंसर्स, बूस्ट कंडेंसर्स बोलते हैं इसको। ये पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी बनने का कंडेंसर को, ये दोनों कंडेंसर का एक तरफ को ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं, दूसरा तरफ इधर नियरली 5.6 वोल्ट्स टू 6 वोल्ट्स बताना चाहिए। अगर यहाँ बूस्ट वोल्टेज आपको 5.6 टू 6 वोल्ट बताया तो ऐसी 50% ओके है। तो बूस्ट वोल्टेज जितना बताया उसमें आधा वोल्टेज इस स्पीकर पॉइंट्स पे बताना चाहिए। यानी कि यहाँ अगर बूस्ट पॉइंट पे ये कंडेंसर के ऊपर 6 वोल्ट आया तो ये स्पीकर पॉइंट पे, ये स्पीकर पॉइंट पे 3 वोल्ट बताना चाहिए, ये स्पीकर पॉइंट पे भी 3 वोल्ट बताना चाहिए। अगर 3 वोल्ट बताया तो जब ये इंटरनली है सो ऑडियो पावर एम्पलीफायर सेक्शन ओके बोल के समझना। क्यों बोले तो ये ऑडियो पावर एम्पलीफायर ऐसे के अंदर जो ऑडियो सिग्नल को इस्तेमाल करने का ऑडियो पावर एम्पलीफायर जो है उसको बोलते हैं आउटपुट पुश पुल पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। ये पुश पुल आउटपुट पावर एम्पलीफायर में 2 ट्रांजिस्टर यूज करते हैं और 2 ट्रांजिस्टर सप्लाई को सीरीज में रहता, यानी कि ये बूस्ट वोल्टेज को सीरीज में रहता। तो आधा वोल्टेज एक ट्रांजिस्टर यूज करेगा, आधा वोल्टेज दूसरा ट्रांजिस्टर यूज करेगा। ये दोनों का मिडिल पॉइंट से स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, यानी कि इधर से आए सो ये इन नेगेटिव सिग्नल को एक ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन करेगा,
ये 6th पिन को है सो पॉजिटिव, इन पॉजिटिव जो ऑडियो कोडेक से जो ऑडियो पॉजिटिव सिग्नल आया वो सिग्नल को दूसरा ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन करते हैं, यानी कि नेगेटिव सिग्नल को एक ट्रांजिस्टर, पॉजिटिव सिग्नल को दूसरा ट्रांजिस्टर, दोनों पावर एम्प्लीफिकेशन करके ये दोनों मिडिल पॉइंट से स्पीकर को कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब सप्लाई को सीरीज में रहता तो 6 वोल्ट में से 3 वोल्ट एक ट्रांजिस्टर यूज करेगा, 6 वोल्ट में से दूसरा 3 वोल्ट दूसरा ट्रांजिस्टर यूज करेगा, यानी कि स्पीकर मिडिल पॉइंट्स के ऊपर आधा वोल्टेज यानी कि बूस्ट वोल्टेज जितना आ रहा उसमें आधा वोल्टेज अगर इधर बताया तो ऑडियो आउटपुट पावर एम्पलीफायर ऐसी 95% ओके है बोल के समझना। अगर फिर भी साउंड नहीं आ रहा तो ये ऐसी मोबाइल्स ज्यादा नीचे गिर के खराब होता, इसीलिए तो ऐसी का पिन से ड्राई सोल्ड लेने का चांस है, या रीसेट पिन ड्राई सोल्ड हो सकता, सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा पिन ड्राई सोल्ड हो सकता, ये ऑडियो नेगेटिव ऑडियो पॉजिटिव सिग्नल पिन्स ड्राई सोल्ड हो सकता, बूस्ट पिन्स ड्राई सोल्ड हो सकता, VDD स्विचिंग पॉइंट्स ड्राई सोल्ड हो सकता, ग्राउंडिंग पिन्स भी ड्राई सोल्ड हो सकता। तो इसीलिए क्या करना, ये ऑडियो IC को पेस्ट अप्लाई करके थोड़ा हीट अप्लाई करके हाटर से, तो जब फिर क्लीन करके फिर मोबाइल ऑन करके देखना चाहिए। अगर फिर भी साउंड नहीं आ रहा तो लास्ट चांस IC को रिप्लेसमेंट कर देना। पहला VPH वोल्टेज चेक करना, बाद में ग्राउंड चेक करना, बाद में बूस्ट वोल्टेज पैदा हो रहा नहीं हो रहा चेक करना। बूस्ट वोल्टेज अगर 6 वोल्ट पैदा हो गए नियरली, इसमें आधा वोल्टेज स्पीकर पॉइंट्स पे चेक करना। अगर स्पीकर पॉइंट्स पे नहीं आ रहा तो जब IC पिन्स ड्राई सोल्ड हो सकता, नहीं तो ये ऑडियो पावर एम्पलीफायर IC के अंदर ऐसा पावर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता, नहीं तो एक ट्रांजिस्टर ओपन हो सकता। तो ये 3 पॉइंट से ज्यादा है तो भी कम है तो भी ये दोनों आउटपुट ट्रांजिस्टर में प्रॉब्लम होता, एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता, एक ट्रांजिस्टर ओपन हो सकता। अगर दोनों में एक ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम है तो ये स्पीकर पॉइंट्स के ऊपर 3 वोल्ट से कम या ज्यादा बताएगा। अगर 3 वोल्ट से यानी कि बूस्ट वोल्टेज में आधा वोल्टेज इसमें करेक्ट आना चाहिए, अगर 3 वोल्ट से ज्यादा आए तो भी प्रॉब्लम है, 3 वोल्ट से कम आए तो भी ये IC प्रॉब्लम है बोल के समझ के तो IC को क्या कर देना, रिप्लेसमेंट कर देना। तो कोल्ड टेस्ट में अगर करना चाह रहे हैं आप, अभी तो मैं हार्ड टेस्ट में बताया, तो कोल्ड टेस्ट में करना चाहे तो क्या करना, पहला स्पीकर को यानी कि रिंगर को कोल्ड टेस्ट करने के बाद यानी कि बजर में लगा के कंटिन्यू देखे तो 6 ओम से लेकर 18 ओम्स के अंदर अगर बताया तो स्पीकर रिंगर ओके है, लाउड स्पीकर रिंगर ओके है। अगर फिर भी 100% कंफर्म करना बोले तो बैटरी से वोल्टेज रिंगर को कनेक्ट करे तो रिंगर में क्लिक क्लिक साउंड आएगा। अगर ऐसा साउंड आए तो रिंगर 100% ओके है। अगर फिर भी साउंड नहीं आ रहा, रिंगर ओके है बट साउंड नहीं आ रहा, तो क्या करना, जब ये स्पीकर पॉइंट से ग्राउंड को कंटिन्यूटी चेक करना, फॉरवर्ड बेस में और रिवर्स बेस में। एक बेस में लो बताना चाहिए, एक बेस में हाई रेजिस्टेंस बताना चाहिए, 0 ओम्स नहीं बताना चाहिए। अगर स्पीकर पॉइंट को अगर एक ग्राउंड पॉइंट को कंटिन्यूटी अगर 0 ओम्स आ रहा यानी कि बजर साउंड आ रहा तो जब ये कंडेंसर शॉर्ट हो सकता है। ए पॉइंट को 0 ओम्स बताए तो ए कंडेंसर शॉर्ट हो सकता है। अगर ए पॉइंट को ग्राउंड को 0 बताए तो ए कंडेंसर शॉर्ट हो सकता है, नहीं तो ये IC में है सो ट्रांजिस्टर्स शॉर्ट हो सकते हैं। तो जब IC रिप्लेसमेंट कर देना, अगर कंडेंसर शॉर्ट हो गए तो कंडेंसर रिप्लेसमेंट करे तो हो जाता। तो स्पीकर पॉइंट पे क्या करना, स्पीकर पॉइंट से ग्राउंड को, ए स्पीकर पॉइंट से ग्राउंड को कंटिन्यूटी चेक करे तो एक बायस में यानी कि यहाँ रेड प्रॉप यहाँ ब्लैक प्रॉप बताए तो सम वैल्यू 200 to 800 के बीच में बताना चाहिए, और उल्टा लगाए तो हाई रेजिस्टेंस बताना चाहिए। ऐसे ही ये स्पीकर पॉइंट नेगेटिव पॉइंट से भी ग्राउंड को चेक करे तो ये भी सेम ऐसे ही फॉरवर्ड बैस में 200 to 800 ओम्स, रिवर्स बैस में हाई रेजिस्टेंस अबव 1200 ओम्स बताना चाहिए। अगर ऐसा बताए तो ये लाइन ऑडियो आउटपुट तक ये लाइन पूरा ओके है। जब ये कोल्ड टेस्ट में ये लाइन कंफर्म करने के बाद जब क्या करना,
बूस्ट वोल्टेज बन रहा नहीं बन रहा चेक करना। अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा बोले तो जब VDD वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा चेक करना। अगर VDD वोल्टेज आ रहा तो ये पूरा ग्राउंड पिन्स को प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं चेक करना। अगर VDD ये ग्राउंड पिन प्रॉपर ओके है तो एनेबल सिग्नल चेक करना। फिर CPU से ऑडियो PA ऑडियो रीसेट सिग्नल बोलो, ऑडियो एनेबल सिग्नल बोलो, पावर एम्पलीफायर एनेबल बोलो, तो एक ही है। तो ये IC एनेबल होने के लिए, ऑन होने के लिए दिस इज द मेन इनपुट सिग्नल फ्रॉम CPU। ये सिग्नल आ रहा नहीं आ रहा, ये लाइन ओके है या नहीं कोड टेस्ट में भी चेक कर सकते। ये टेस्ट पॉइंट पिन नंबर 4 को है, सो ये टेस्ट पॉइंट 2004 ये टेस्ट पॉइंट का नंबर है। ये टेस्ट पॉइंट के ऊपर जब तुम रिंग मोड में फोन को रिंग मोड पे लाके देखे तो यहाँ वोल्टेज समथिंग वोल्टेज बताएगा। जब एनेबल सिग्नल आया बोल के समझना। अगर रिंग मोड में लाने के बाद यहाँ कुछ भी वोल्टेज नहीं बताया तो एनेबल सिग्नल नहीं आ रहा बोल के समझना, वो हार्ड टेस्ट में है। अगर कोड टेस्ट में चेक करना बोले तो ये पॉइंट से ग्राउंड को कंटिन्यू चेक करे तो फॉर एक बैस में 200 to 800 ohms बताना चाहिए, रिवर्स बैस में हाई रेजिस्टेंस बताना चाहिए। ऐसा बताए तो ये लाइन CPU तक ओके बोल के समझना। अगर ये फॉरवर्ड बैस में रिवर्स बैस में ग्राउंड को कंटिन्यूटी चेक करे तो अगर लाइन में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं बता रहा तो OL बता रहा मीटर में, तो ओपन लाइन बता रहा, तो जब ये लाइन ओपन है बोल के समझना। ऐसे ही स्पीकर पॉइंट पे भी अगर कंटिन्यूटी, अगर स्पीकर पॉइंट को ग्राउंड को, ये स्पीकर पॉइंट को ग्राउंड को कंटिन्यूटी चेक करे तो OL बताए तो जब ये कायल ओपन हो सकता है, ये कायल ओपन हो सकता है, नहीं तो IC ड्राई सोल्ड हो सकता है, नहीं तो IC के अंदर ट्रांजिस्टर्स प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जब ये कायल को बाहर अगर OL बताए तो ये कंटिन्यूटी OL बताए तो ये कायल को कंटिन्यूटी चेक करके अगर कायल्स ओके रहे तो जब IC को ड्राई सोल्ड यानी कि पेस्ट अप्लाई करके हॉट एयर ब्लो करके जब फिर पेस्ट क्लीन करके ऑन करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आए तो IC को रिप्लेसमेंट करना चाहिए। तो ये पूरा ओके होने के बाद तो इनपुट ऑडियो सिग्नल ऑडियो कोडेक IC से आ रहा नहीं आ रहा ये पूरा चेक करना चाहिए। थैंक यू। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आए तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।